Give me the choice to wherever I want to sell my produce. Why was that choice restricted for a farmer? ये टॉकिंग पॉइंट बीजेपी का जस्ट अबाउट 3 months अगो रंगनाथन ने राज शमानी के पॉडकास्ट पे बोला कि भाई फार्मर्स को फ्रीडम क्यों नहीं है, वो कहीं पर भी बेचना चाहे बेच सकते हैं, उनको क्यों नहीं है फ्रीडम। तो वरुण मित्रा क्या लिखते हैं इस पे? वरुण मित्रा बाय द वे इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आई हैड वर्कड फॉर हिम फॉर अ मंथ। इस मुद्दे का जब जोर शोर था तो मैंने उनके लिए वर्ल्ड बैंक के डेटा सेट्स एनालाइज कर उनको दिए थे। तो उन्होंने लिखा है, द गवर्नमेंट सेज दैट द न्यू फार्म लॉज विल गिव फ्रीडम टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू एनीवन एनीवेयर इन द कंट्री। हाउएवर, फार्मर्स हैव दैट फ्रीडम सिंस द 1990s। अब ये बात कौन बताएगा रंगनाथन को? उसके आगे बढ़ते हैं। The government says contract farming will bring investment and knowledge and improve income, but many farmers have been engaging in contracts of various kinds for many years. Now listen, आनंद रंगनाथन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे क्या बोल रहे हैं। तो थर्ड रिफॉर्म था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक फैसिलिटी है जहां पे आप फसल उगा सकते हो। कल को आपको अदानी, अंबानी, कोई भी थर्ड आईटीसी आए, कहे कि हमें आटा है, आपकी फसल आप हमारे लिए आटा बनाएं, आप हमारे लिए वीट बनाएं। हाँ, पेप्सी को आईटीसी करते ही हैं, करते हैं, राइट। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 फार्म रिफॉर्म्स थे। They would have catapulted our economy to a middle income economy. जब हम $2,000 per capita हैं, we would have reached 10 to 12,000 GDP per capita within a span of 10-15 years. ये आनंद रंगनाथन ने क्या गजब गणित लगाया है कि 10 साल के अंदर $2,000 से $12,000 हो जाती हमारी इकोनॉमी। और ये कितनी परसेंट ग्रोथ रेट पे होता 10 साल में? 20% एनुअली। 20%। ये क्या फूक कर बैठा है आदमी, मेरे को तो पता नहीं। और ये क्या हो जाता है इन रिफॉर्म से, ये भी हम देखेंगे। बट डिड यू नोटिस समथिंग? इसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अदानी अंबानी आते, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? और राज शमानी ने बोला आईटीसी पेप्सी को करते हैं। उसने कहा हाँ करते हैं। उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी चल रही है इंडिया में, बेवकूफ। वरुण मित्रा क्या लिखते हैं? With 85% of agriculture being done by small and marginal farmers and lack of economic viability of such small parcels of land, contract farming has become the norm. Estimates range from 25 to 50% of agriculture under some form of contract in many parts of the country, although informally. तो 25 से 50% के बीच में एग्रीकल्चर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हो रहा है। It should seem that the disputes on such informal contracts are far fewer. And perhaps there is a greater resolve to try and settle whatever disputes that may arise at the community and society level, not at the level of union government. ठीक है। इसके आगे क्या लिखते हैं वरुण मित्रा? इसके आगे लिखते हैं, Unfortunately, the new law on contract farming does not look at the fundamental obstacle to formal contract farming. और ये क्या है? The fear of potential loss of ownership of land due to plethora of complex land laws is the most significant obstacle to formalizing contract farming. Among such state laws are the Tenancy Acts, Land Use and Land Transfer Laws, and the Land Ceiling Acts. Land is the only capital asset of farmers. These laws singularly undermine the value of capital assets and make the farmer vulnerable and therefore reluctant to engage in formal contracts. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की फॉर्मल अरेंजमेंट्स में, वो ये सॉल्व नहीं करता। फार्मर को लेजिटिमेट फियर है कि दे विल लूज द ओनरशिप ऑफ लैंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लॉज दैट एग्जिस्ट, एंड डिड द फार्म लॉज एड्रेस दैट? आंसर इज नो, दे डिड नॉट। फर्दर, वरुण मित्रा नोट्स, a bill that seeks to empower the farmers unfortunately seems blind to the most disempowering aspects of the land laws that have tied Indian farmers to poverty. And now note, instead the new law places further layers of regulations, including the format of the contract and dispute settlement procedures, which would only increase the cost of undertaking formal contracts for farming. ये लिखा है वरुण मित्रा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 3 years before आनंद रंगनाथन sat and started uttering bullshit on Raj Shamani's podcast. मतलब इस बंदे में इतना भी वो नहीं है कि 3 साल पहले जो डिस्कशन हो गया वही मैं ओवरव्यू कर लूं। अरे फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट को ही पढ़ लूं, वही क्या कह रहे हैं। बाकी तो छोड़ो, बाकी सब लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, सब ऐसे ऐसे करा रहे हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट को ही पढ़ लेते भाई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपसे पढ़ा नहीं जाता।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि अब एपीएमसी जो था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जो कि सारा फार्मर जो है अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट सरकारी मंडीज में देता है, वहीं पे बेच सकता है वो। तो मोदी सरकार ने कहा कि हम इनको ऑल्टरनेटिव प्रदान करेंगे। यू हैव अ चॉइस ऑफ योर मंडी, आप प्राइवेट मंडी में जाके बेचो या एपीएमसी में बेचो, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? मैंने आपको कहा चॉइस इज द बेडरॉक ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ एपीएमसी थोड़ा बहुत डिटेल टॉपिक है, पर इसके ऊपर भी काफी सारी मिथ्स जो है मार्केट में है, तो सबको एक एक करके बस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सेज चॉइस में क्या दिक्कत है। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई फेंस उखाड़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए वो फेंस वहां पर फर्स्ट प्लेस में था क्यों। ये जो इन्होंने लॉजिक यूज किया है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई एक आम इंसान जो मनी लेंडर्स के जाल में फंस जाता था 60-80% इंटरेस्ट पे, उसको फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे भाई मनी लेंडर से बोरो करने की? शाबाश। सरकार ने बैंक्स बनाए अफोर्डेबल रेट्स पे। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट एपीएमसीज डोंट हैव देयर शॉर्टकमिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर स्टेट का अपना अलग एपीएमसी लॉ है। कई स्टेट्स में तो, केरला में तो स्टार्टिंग से एपीएमसी थी ही नहीं। बिहार में 2006 में ही हट गई थी एपीएमसी। क्या हुआ उसके बाद बिहार में? बिहार में एकदम स्वर्ग से उतर के देवी देवता आ गए एपीएमसी हटने पे। वो भी देखते हैं क्या हुआ बिहार में। ये लाइव मिंट का आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा है कि भाई उन्होंने अबॉलिश कर दिया। बिहार में 95 मार्केट यार्ड्स थे, 54 में इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि कवर्ड यार्ड्स, गोडाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, वे ब्रिजेस एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज ग्रेडिंग यूनिट्स। 2004-5 में 60 करोड़ उनको टैक्सेस से आया एपीएमसी में, और उन्होंने स्पेंड करा 52 करोड़। 31% जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में था, विद नो रेवेन्यू टू मेंटेन इट। दैट इज आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ एपीएमसी। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ इन अ dilapidated condition. Also, no major private investment has come in. लो जी, एपीएमसी अबॉलिश हो गया, no major private investment has come in. आगे क्या लिखते हैं? इन अ स्टडी इन एग्रीकल्चर इन बिहार लास्ट ईयर, ये 2020 का आर्टिकल है, सितंबर का, तो लास्ट ईयर मानी 2019। The National Council for Applied Economic Research reported increased volatility in grain prices after 2006, which negatively affected the crop choices and decisions of farmers to adopt improved cultivation practices. It concluded that Bihar's repeal of the APMC system and consequent increase in price volatility could be one of the reasons for low growth of agriculture in the state. After APMC was abolished, प्राइस वॉलिटिलिटी बढ़ गई, फार्मर्स की चॉइसेस नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, और उनकी ग्रोथ एबिस्मली लो रही है उसके बाद से। और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है उसकी रिपोर्ट की? फार्मर्स आर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ ट्रेडर्स हु अनस्क्रूपुलसली फिक्स अ लोअर प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट दे बाय फ्रॉम देम. Inadequate market facilities and institutional arrangements are responsible for low price realization and instability in prices. Most of the farmers surveyed reported high storage cost at private warehouses. Further, the need for immediate cash payment meant that they were forced to sell at whatever prices private traders offered. Recent studies have also reported traders and farmers both being charged market fees in private unregulated markets, even though infrastructure नहीं था उनके पास. दूसरी जगह कमेंट्री है, द रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, दैट इज फॉर बिहार farmers as they have to sell their produce to private companies at throwaway prices. एक तो ये जो मार्केट, फ्री मार्केट, ये सुन के इन लोगों को ऑर्गेजम आ जाता है. हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड इनको देखना नहीं है. अरे भाई, लेट मी इलस्ट्रेट यूजिंग अनदर एग्जाम्पल. जॉन रेस ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नोट किया पालमपुर नाम के विलेज में. ये दिखेगा आपको अपनी स्क्रीन पे. ये क्या हुआ, एक साल में बहुत सब्सटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एग्रीकल्चरल डे लेबरर्स की. तो एक डेस्परेट वर्कर ने अपनी सर्विसेज हाफ द गोइंग वेज रेट दे दी. लेकिन जैसे ही उसको हायर करा, सारे वर्कर्स की वेजेस जो है दैट वाज कट बाय हाफ. और एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं आया ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर पे. और अंडर कटर जो है उसको हॉस्टिलिटी से लोग देखने लगे. और बेशक देखेंगे, अगर लोग आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएं और उसमें से एक बंदा कहते नहीं मैं सस्ते में कर दूंगा, सारा पर्पस ही फेल हो गया उसका. ये मिनिमम वेजेस में भी बोलते हैं ऐसे फ्री मार्केट वाले कि अगर तुमने मिनिमम वेज लगा दी तो वो अनकम्पिटेटिव हो जाएगा, उसको कौन लेगा.
पॉइंट ये है कि पैसे देने वाले पड़े हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आपकी ताकत कितनी है मार्केट में, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। आपकी वर्थ के हिसाब से नहीं मिलेगी, आपकी ताकत कितनी है उसके हिसाब से मिलेगी। तो फॉलोइंग ईयर क्या हुआ, वेज जो थी वो रिस्टोर हो गई अपनी ओरिजिनल लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन मोर और लेस द सेम एंड नो वन ट्राइड अगेन टू गेट अ जॉब बाय ऑफरिंग टू वर्क फॉर लेस देन द गोइंग रेट। ये होता है फायदा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स का, रेगुलेटेड मार्केट्स का। यहाँ रेगुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनियनाइज्ड वर्कर्स है। अब एक एवरेज फार्मिंग हाउस होल्ड जो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसकी क्या बार्गेनिंग पावर है बाकियों के आगे? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, जिनके पास मोटा मोटा पैसा है, वो कल्यूड करेंगे, आपको थ्रो अवे प्राइसेस पे देना पड़ेगा। क्या करोगे? आपकी कहाँ जाएगी चॉइस? एपीएमसी इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ था। और बाय द वे 2003 के अंदर वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक मॉडल एपीएमसी एक्ट तैयार किया था कि भाई ये एपीएमसी एक्ट होना चाहिए, और स्टेट्स की अपनी विलिंगनेस है कि आप जो है आप इसको फॉलो कर सकते हो। कई स्टेट्स ने किया भी उसको फॉलो, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल स्टेट क्या रेगुलेशन की इंडिया में। अब ये सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जो कि एक फ्री मार्केट थिंक टैंक है, उनका देख लीजिए स्टेटस ऑफ डीरेगुलेशन इन एग्रीकल्चर एज ऑफ मई 2020। राइट मार्क्स में कि भाई ये सब चीजें अलाउड और क्रॉस में नहीं है। वेरिएशन देख रहे हो कितनी है। लेकिन आनंद रंगनाथन ऐसे हमको दिखाकर प्रिटेंड करेगा कि भाई पूरा देश अंधकार में जी रहा है, और बीच में मोदी जी आए सुपर हीरो बनकर, उन्होंने एक कॉमन लॉ बनाया, और बाकी ये क्या बेवकूफ लोग, इनको अकल नहीं है, इन लोगों ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, हमारी सुनते, हम तुम्हें बताते कैसे होता है प्रोग्रेस। नाउ वरुण मित्रा राइटली लिखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बाय इट्स नेचर एक लोकलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी है, तो उसके लिए अप्रोच भी हमें वैसी ही चाहिए। लेकिन नए फार्म लॉस क्या थे? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की एक नॉवेल इंटरप्रिटेशन निकाली कि जिससे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो जाए एग्रीकल्चर की मार्केटिंग और प्रोडक्शन पे। Yet among the dozens of official reports brought out in the past 2 decades on various aspects of agricultural reforms, there is not one that suggested this kind of constitutional maneuvers. In the name of one nation, one market, the new laws are sanctioning 2 categories markets, and within each state, the maneuver has undermined the decades-old understanding that agriculture is constitutionally mandated subject primarily under the jurisdiction of states. भाई ये KPMC चल रहा है, रेगुलेटेड मार्केट है, उसकी अपनी चार्जेस है जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। आप पैरेलल एक मार्केट क्रिएट करके उसको अंडरमाइन कर दो, उसको इसेंशियली अनऑपरेशनल कर दो, और बाहर मार्केट में क्या होगा फिर वो दिख ही गया है हमें क्या होगा। ये देखो क्या लिखा है वरुण मित्रा में कि स्टॉर्म वाज कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल। द न्यू मार्केट एक्सेस लॉ सीक्स टू बायपास द स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेटेड एपीएमसी मार्केट एंड इंसुलेट्स द प्रपोज्ड प्राइवेट मार्केट बाय प्लेसिंग देम आउटसाइड द स्कोप ऑफ एपीएमसी लॉ। With the APMC sideline handicapped by state government regulations, cess and taxes, the farmer legitimately worry that MSP will necessarily become unoperational. ये है मेन इशू। नाउ MSP पे पहले भी बात हो चुकी है, और वरुण मित्रा भी नोट करते हैं कि ऑल द स्टडीज हैव शोन कि MSP और बाकी सब्सिडीज जो है वो ऑफसेट नहीं करते द अमाउंट ऑफ सब्सिडी दैट फार्मर्स एंड अप गिविंग द कंज्यूमर्स, क्योंकि आउटपुट प्राइस उनका बहुत हैवीली कंट्रोल होता है मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को मैनिपुलेट करके। ये मार्केट की कोई फाइन ट्यून करती है सरकार, जिससे आउटपुट प्राइस बहुत लो हो जाता है, और दे एंड ऑफ सब्सिडाइजिंग द कंज्यूमर्स, और वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू MSP। और इन्होंने लिखा है कि MSP इज नॉट अ वेलफेयर सब्सिडी फॉर फार्मर्स, नोट दिस पॉइंट, but a recognition of the injustice done to the farmers and therefore a legitimate though modest effort to compensate them. ये खैरात नहीं है MSP, दिस इज जस्ट एक तरीके से आपने जो गंद मचाया, डैमेज करा है, उसको कंपनसेट करने का एक बहुत ही मॉडेस्ट मींस है। और ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, वरुण मित्रा, चेक कर लीजिएगा आप। नंबर 1 रिफॉर्म था कि हम एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को हटा देंगे या एकदम इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। वो क्या था कि नॉर्मली क्या होता था कि गवर्नमेंट को जिस दिन लगता था कि अनियन जो है बहुत महंगे पड़ गए या फसल हुए, सडनली इट विल से कि होर्डिंग शुरू हो गई। अब इसेंशियल कमोडिटीज पे देख लेते क्या लिखा है वरुण मित्रा ने। द प्रेजेंट एफर्ट इज लिमिटेड टू टिंकरिंग विद ECA, टिंकरिंग माने छेड़छाड़ with ECA by removing a few items from its scope while expanding the scope of ECA. आइटम्स कम कर दिया लेकिन उसका स्कोप हमने एक्सपेंड कर दिया। द न्यू लॉ डिफाइंस द स्कोप ऑफ प्राइस राइज विच में ट्रिगर द इम्पोजिशन ऑफ ECA अगेन,
It didn't help at all that on the very day the Lok Sabha passed these three agricultural bills, the Ministry of Commerce imposed an immediate and complete ban on onion exports under the Foreign Trade Act. प्याज महंगा हो रहा था, फॉरेन ट्रेड एक्ट को यूज करा, एक्सपोर्ट बैन कर दिए. क्या हुआ, तुम्हारे ईसीए का कोई यूज भी नहीं आया वहां पर. एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई, यहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर फार्मर्स को लॉस हो गया. कंज्यूमर्स को हुआ फायदा और फार्मर्स को लॉस हो गया. सब्सिडी दे दी फिर से किसानों ने. तो ये क्या रिफॉर्म्स थे आपके? फ्री मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं बाय द वे. मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, लेकिन आई एम प्रेजेंटिंग द क्रिटिसिज्म जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स खुद दे रहे हैं, जो ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे. अब ऐसा भी नहीं है कि एफटीए जो है वो बहुत रेयरली यूज लॉ हो. लिखा है इन द पास्ट डेकेड एफटीए हैज बीन इन्वोक्ड टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन almost every year. Such restriction make the exporters vulnerable, undermining their capacity to meet their contractual obligation. Equally, such periodic and abrupt action by the government undermines the country's reputation as a reliable trading partner. तो बेसिकली ये तीन, अभी तक मैंने तीनों जितने भी रिफॉर्म्स इन भाई साहब ने बोले हैं उल्टे ऑर्डर में बोले. मैंने आज क्विंटन टैरेंटिनो बन गया मैं उल्टे ऑर्डर में, कि इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉसिबल था, आई मीन कितना इनका क्या पोटेंशियल था. और बल्कि हमने देखा भी इनको इन प्ले, 3 महीने तक ये लगे रहे और 3 महीने का क्या हुआ इम्पैक्ट इसका. तो जैसे वरुण मित्रा ने लिखा कि पहले तो इसकी कोई अर्जेंसी नहीं थी. सेकेंडली द लास्ट 3 months, क्योंकि ये 3 महीने के बाद लिख रहे थे वरुण मित्रा, द लास्ट 3 months अंडर द ऑर्डिनेंसेस हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी इंडिकेशन ऑफ ग्रीन शूट्स ऑफ फ्रीडम फॉर द फार्मर्स. ये भाई साहब कह रहे थे ना $2,000 से एकदम $12,000 हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? Anand Ranganathan is, क्या बोलूँ, I just now leave it to the judgment of my viewers.